नमस्कार, स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 16 से 26 अक्टूबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रदेश में किस दिवस को गौठान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26 अक्टूबर को। प्रदेश में 26 अक्टूबर गोवर्धन पूजा को गौठान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में इस दिन गायों की पूजा करने की परंपरा रही है। इस दिन गायों को सजा धजा कर उनकी पूजा कर खिचड़ी खिलाई जाती है और गोधन के रूप में अमूल्य चीज़ों के लिए श्रद्धा और आभार प्रकट किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में कब से कब तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य एवं राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 नवंबर से 3 नवंबर तक। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में 1 नवंबर से 3 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य एवं राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य में जनजाति समूहों के 8 विधाओं दंडामी माड़िया, माओपाटा, हुल्की, शैली, सरहुल, कर्मा और कक्सार नृत्य को शामिल किया गया है। यह आयोजन राज्य के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। वहीं इस बार आदिवासी नृत्य महोत्सव में 2 थीम रखी गई है। पहली थीम है फसल कटाई पर होने वाली आदिवासी नृत्य और दूसरी थीम आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज। इसमें विजेताओं को 20 लाख रुपए के पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा, जिसमें प्रथम स्थान के लिए 5 लाख रुपए, द्वितीय स्थान के लिए 3 लाख रुपए और तृतीय स्थान के लिए 2 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य में वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं सार्वभौम पीडीएस के तहत कितने उचित मूल्य की दुकानों में ई पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 13,401 दुकानों में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं सार्वभौम पीडीएस के तहत राशन कार्ड धारियों को आधार प्रमाणीकरण के द्वारा उचित मूल्य की दुकानों में ई पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के 33 जिलों के 13,401 उचित मूल्य की दुकानों में ई पॉस मशीन स्थापित कर दिया गया है। इन 13,401 उचित मूल्य की दुकानों में से 12,554 उचित मूल्य की दुकानों में ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण के जरिए तथा शेष 847 उचित मूल्य की दुकानों में ई पॉस मशीन के माध्यम से ऑफलाइन राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले का सी मार्ट स्थानीय उत्पादों की बिक्री में प्रदेश में पहले स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजनांदगांव जिला। प्रदेश के राजनांदगांव जिले का सी मार्ट स्थानीय उत्पादों की बिक्री में प्रदेश में शीर्ष पहले स्थान पर है। बता दें कि यहाँ कलेक्टर ने स्व सहायता समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में सभी शासकीय विभागों को कार्यालय की आवश्यक वस्तुएं सी मार्ट से खरीदने के निर्देश दिए हैं। जिले के सी मार्ट में अब तक 1,35,76,000 रुपये के उत्पादों की बिक्री की गई है। राजनांदगांव का सी मार्ट स्थानीय उत्पादों की बिक्री में पहले स्थान पर है। यहाँ 203 प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को योजनाओं का डिजिटलीकरण व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का डिजिटल भू अभिलेख डेटाबेस भूइयां में अत्यंत कम समय में करने पर उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य को। छत्तीसगढ़ राज्य में हितग्राहियों को त्वरित लाभ दिलाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें से योजनाओं का डिजिटलीकरण मुख्य रूप से शामिल है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत आर्थिक फसल बीमा पोर्टलों का एकीकरण छत्तीसगढ़ में डिजिटल भू अभिलेख डेटाबेस भूइयां में अत्यंत कम समय में किया गया है। इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है। बता दें कि 19 एवं 20 अक्टूबर 2022 को केरल के कोच्चि में 8वीं राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा था। इसी अधिवेशन के पहले दिन छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2022 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण छत्तीसगढ़ के डिजिटल भू अभिलेख डेटाबेस
भुइयां में सीमित समय में सफलतापूर्वक करने पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान में राज्य स्तरीय पशु चिकित्सा में अत्याधुनिक ट्रेनिंग हॉल का लोकार्पण किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंडरी में। बता दें कि राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय में अत्याधुनिक ट्रेनिंग हॉल का लोकार्पण छत्तीसगढ़ प्रदेश के कृषि व कृषि कल्याण तथा पशु विकास मंत्री श्री रविंद्र चौबे द्वारा किया गया। यह 160 लोगों की बैठक क्षमता के साथ प्रदेश का पहला सर्व सुविधा युक्त ट्रेनिंग हॉल है। इस नवनिर्मित ट्रेनिंग हॉल के बन जाने से पशु चिकित्सा व पशुधन संबंधी प्रशिक्षण में आसानी होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस स्तर के शिक्षा संस्थानों को पीपीपी मॉडल से संचालित करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाविद्यालयों को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों के तहत अब अति पिछड़े और सुदूर व दुर्गम क्षेत्रों तक भी उच्च शिक्षा की रोशनी पहुंच सकेगी। इस नवाचार के तहत अब पीपीपी मॉडल से कॉलेजों का संचालन किया जाएगा। प्रस्तावित पीपीपी मॉडल में यह व्यवस्था प्रारंभ से ही निजी विद्यालयों को दी जाएगी। अब तक छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था स्थापना एवं विनिमय अधिनियम 2006 के आधार पर उपयुक्त अनुदान केवल उन्हीं निजी विद्यालयों को प्रदान की जाती है जिसका संचालन न्यूनतम 10 वर्ष पूर्ण हो चुका है। लेकिन प्रस्तावित पीपीपी मॉडल में यह व्यवस्था प्रारंभ से ही निजी महाविद्यालयों को दी जाएगी। इससे अति पिछड़े एवं सुदूर क्षेत्रों में प्रतिकूल स्थिति से उभरने के लिए तथा उच्च शिक्षा के सर्वांगीण विकास में पीपीपी मॉडल का क्रियान्वयन करने के लिए इस मॉडल को प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न है, 22वीं छत्तीसगढ़ राज्य शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2022 में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चैंपियन ऑफ चैंपियंस जोन की चैंपियनशिप ट्रॉफी किस जोन को मिली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर जोन को। 22वीं छत्तीसगढ़ राज्य शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2022 में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चैंपियन ऑफ चैंपियंस जोन की चैंपियनशिप ट्रॉफी बस्तर जोन को प्रदान की गई है। इसमें तीरंदाजी इंडियन राउंड में बालिका अंडर 14 वर्ग में रायपुर, बालक तीरंदाजी अंडर 14 वर्ग में बिलासपुर, बालक तीरंदाजी अंडर 17 वर्ग में बिलासपुर, बालक तीरंदाजी अंडर 19 वर्ग में बस्तर, तीरंदाजी इंडियन 19 वर्ग में बस्तर को गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य आरटीआई आवेदकों को ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने वाला देश का कौन से क्रम का राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6वां राज्य। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2742 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवा रायपुर में। अगला प्रश्न है, वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों के हिसाब से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोरबा जिला। अगला प्रश्न है, देश के रहने लायक शहरों की सूची में छत्तीसगढ़ राज्य का रायपुर शहर कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा शहर 7वें स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर शहर। अगला प्रश्न है, कर्मागढ़ और जमनापाली कोल क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है जहां कोयले के भंडार होने के संकेत मिले हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायगढ़ जिला। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व वायु सूचकांक 2022 में भारत वायुसेना में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3रे स्थान पर। बता दें कि आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका ने 2022 की विश्व वायु शक्ति की रैंकिंग जारी की है। भारतीय वायुसेना को विश्व के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल युद्ध क्षमता के मामले में विश्व वायु शक्ति सूचकांक में 3रे स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, दुबई में आयोजित मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट में छत्तीसगढ़ से कौन सेकेंड रनर अप रहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
वाची पारिक। रायपुर की रहने वाली वाची पारिक मिस टीन यूनिवर्स सेकेंड रनर अप 2021 चुनी गई हैं। मिस टीन यूनिवर्स के पोडियम पर वह पहुंचने वाली पहली एशियाई हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना तहत बुजुर्ग श्रमिकों को सहायता स्वरूप कितनी राशि दी जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10,000 रुपये। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल के पंजीकृत भवन कर्मकार कल्याण मंडल एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की घोषणा की गई है। इस योजना में बुजुर्ग श्रमिकों को एकमुश्त 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी आयु 59 वर्ष या अधिकतम 60 वर्ष होगी। इसके साथ ही ये श्रमिक विगत 5 वर्षों से मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होने चाहिए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर रेलवे द्वारा सुपर शेषनाग नामक स्पेशल मालगाड़ी ट्रेन किन 2 स्थानों के मध्य चलाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोरबा से नागपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर रेलवे द्वारा सुपर शेषनाग नामक स्पेशल मालगाड़ी ट्रेन कोरबा से नागपुर के मध्य चलाया गया था। यह अब तक चलाई गई सबसे लंबी मालगाड़ी है, जिसे 4 मालगाड़ियों को जोड़कर तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के लाभ के लिए उम्र की सीमा 18 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 21 वर्ष। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में संशोधन किया गया है। इस योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्री की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की आयु कर दी गई है। इसके पहले पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्री की आयु 18 वर्ष 6 माह तक निर्धारित थी। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, देवदाहरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस स्थान में किया गया था? तीसरा प्रश्न है, मधेसर पहाड़ किस जिले में स्थित है? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिला क्षेत्र में विश्व का सबसे छोटा हिरण पाया गया था? पांचवा प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं?